इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, क्या हमारे ठिवार्स होने चाहिए? ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमने आज तक होश के नाखून नहीं लिए। सियासतदान बात करता है, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज असेंबली के इजलास में मुज़ाकरात की बाज़ गश्त बहुत सुनी गई। दोनों तरफ से कहीं से कभी मस्बत कभी मनफी, लेकिन बातचीत या मुज़ाकरात का बार बार जिक्र रहा। आज इमरान खान साहब ने भी जो अलीमा खान साहबा ने बाहर आके कहा कि थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस या रेमिटेंसेस के ऊपर जो वो ऐलान करने लगे हैं उसको मौखर कर दिया है। दो शराइत रखी हैं कि वो पूरी कर दी जाएं। वो शराइत क्या हैं, हाथ किस तरफ जा रहे हैं, पीटीआई क्या चाहती है। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशिफ भाई। शेख साहब कुछ ज्यादा ही आप लोग मुज़ाकरात चाह रहे हैं आजकल। मतलब ये कि अच्छी बात है, ये बात पहले हो जानी चाहिए थी, सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन अब ये तासुर ये मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ डेस्परेट है बातचीत के लिए और हुकूमत को थोड़ा सा ब्लो ऑफ कर रही है। आपका कहती है नहीं जी हम पहले ये कर लें, पहले आप सिविल नाफरमानी कर लें, उसके बाद देख लेंगे। उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं। देखिए काशिफ भाई, बात यह है कि बिल्कुल ये तासुर गलत है और मैं इस तासुर को डिस्पेल करना चाहता हूं। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें करोड़ों लोग हैं और इस वक्त सैकड़ों जिम्मेदार हैं और इसमें से 90 से जायद लोग जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है। सूबाई असम्बली में भी आपको तादाद सारी पता है। इसमें सिर्फ चंद लोगों के बयानात को बुनियाद बना के अगर ये समझा जाए कि वो डेस्परेट हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा तौर पे ऑफिशियली हम ये स्टेटमेंट्स पिछले 2-3 दिन से मुसलसल दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट बेगिंग फॉर दीज नेगोशिएशंस, या हम कोई लेट नहीं गए। या हुकूमत अगर ये समझे कि हमने उनके दरवाजे पे आके कोई तरला करना है डायलॉग के लिए, तो ये ऐसे नहीं है। आप वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 245 लगा के हम पे फाइल करवाया, हमारे बंदे शहीद किए, इल्लीगल अनलॉफुल ऑर्डर आपने पास करवाया, हमारे बंदे शहीद, हम मजलूम हैं, हमारे साथ जबर, हमारे साथ फस्तायत हुई है। यू हैव टू कम टू अस फॉर द डायलॉग, यू नीड टू इंश्योर कि ये चीजें कैसे होनी है। हमने किसी के दरवाजे पे नहीं जाना। लेकिन शेख साहब यही तो मसला ना जी, आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम मजलूम हैं, आपको हमारे पास आना चाहिए, सख्त जुबान में आप ये बात तो कर देते हैं, लेकिन इफेक्टिवली आपकी सारी पार्टी इस वक्त बयान यही दे रही है कि जनाब हुकूमत आके हमसे बातचीत कर लें, क्योंकि कोई प्लान बी नहीं है। मतलब आज भी देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं, खान साहब ने कहा जनाब मैं एक मौका और देता हूं। आप मौके तो नहीं दिया करते थे पहले, लेकिन अभी बार बार मौके दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, जिस दिन सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान किया गया, उसी दिन जैसे ही ये गुफ्तगू हुई, उमर अयूब साहब को जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमने ये विंडो इसलिए खोली थी कि ये जो एक खलीज पैदा होती जा रही है, जो इनके आर्टिकल 245 लगाने की वजह से अवाम के साथ जो कुछ हो गया है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो बेहतर है कि एक जुडिशियल कमीशन बना दे। 9 और 26 के हवाले से, 9 मई के हवाले से चीजें जो है सामने आ जाए, और ताकि ये चीजें आगे ना बढ़े। सर लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। शेख साहब हुकूमत कहती है नहीं करनी बात, ये गन पॉइंट पे नहीं करनी। सुन लें, ये गन पॉइंट नहीं है। हमने एक डायलॉग की कमेटी खोली, वो बनाई, वो विंडो खोली है, वो गन पॉइंट कोई नहीं है। अगर हमने 1.5-2 साल मसाले बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें हिम्मत है खड़े रहने की। इमरान खान ने भी कहा है 500 दिन जेल में गुजार लिए हैं, 500 साल भी गुजार लूंगा, किसी को इसकी कमजोरी नहीं समझ। जिस दिन कमेटी बनाई उसके बाद आप मुझे बताएं, इनके वुज़रा का लहजा, इनके वुज़रा का तमस्खुर उड़ाना, इनके वुज़रा की गुफ्तगू ऑन द फ्लोर एंड ऑफ द फ्लोर। मैं तो कल भी कह रहा था ठट्ठे उड़ा रहे हैं, ठट्ठे लगा रहे हैं आपके। बिल्कुल आप ठीक। उस तो बाद भी ये समझ लेने कि हम इनके पास अगर हम करेंगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, लेट्स नॉट फूल दिस नेशन, ठीक है, एंड दे शुड नॉट ट्राई टू फूल पीपल। ओ भाई तुसी अपनी मर्जी नाल बैठ जाना जी, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आप बैठ तो सर उनके अगर हुकूमती बयानात का बनाए बैठे हैं, अगर हुकूमती बयानात का एक खुलासा बताया जाए, वो खुलासा ये है कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपको कहते हैं जनाब पहले एक काम करें ना, आप पहले ये सिविल नाफरमानी कर लें, फिर बातचीत कर लेंगे। वो कहते हैं पहले आप जरा ये जो गन पॉइंट है ना, जो करना है। मैं समझ गया। सिविल नाफरमानी का जो डिले है, वो इमरान खान साहब ने, एलायज और पार्टी के लोग जो है, उनके कहने पे
صرف ڈیلے کیا جو علیمہ خان صاحبہ نے آج بار آ کے بتایا، اور اس کو صرف یہی بتایا کہ اگر پھر بھی یہ جوڈیشل کمیشن والی بات آپ نہیں کریں گے اور یہ دوسرے معاملات 9 اور 26 والے نہیں کریں گے تو یہ بالکل رہے گا اور جاری رہے گا، اور یہ اپنے فل اس کے اوپر ہم کریں گے. مگر یہ ہمیں آپ سمجھیں، ہم نے سر یہ دوسری طرف سے ایک اور پیغام بھی آ رہا ہے شیخ صاحب، آپ کی بات میں ساری مانتے ہوئے سب سمجھتے ہوئے کہتا ہوں، دوسری طرف سے ایک اور پیغام بھی آ رہا ہے. پیغام یہ ہے جب تک 9 مئی کے فیصلے نہیں ہو جاتے، میں جو لوگ اس جگہ کو کوٹ کر رہے ہیں جو بڑا گھر ہے پنڈی والا، وہ کہتا ہے کہ جناب جب تک 9 مئی کے فیصلے نہیں ہو جاتے، جب تک آپ لوگ معافی نہیں مانگتے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ ساری مذاکرات کا آپشن ہی نہیں ہے، وہ مذاکرات آپ کے ساتھ ہونے ہی نہیں ہے، کوئی کلیئرنس حکومت کے پاس نہیں ہے. مذاکرات ہو گیا جی، مذاکرات نہیں ہونے تھے نہ صحیح کی ہو گیا جی. میں نے بار بار کہا ہم کو مرے نہیں جا رہے، اگر 2-4 بندوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس کو چیزیں وہ لے کے یہ لوگ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہونے کے تو کی ہو گیا کہ پورا 1.5-2 سال کام مذاکرات تو بغیر چل پہ ہے. خان نے کہا ہے کہ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ بھی چل جائے گا، اچھا چلاواں گے پھر سر، وہ کی کہنے گل پہ چلاؤ گے سول نافرمانی کر کے؟ نہیں پنجابی دی مثال نہیں سمجھتے، وہ گل پہ ڈھول بجانا پہنا تھے بجاواں گے، اللہ خیر کرے. پھر سول نافرمانی کر کے چلے گا معاملہ آگے؟ سر جو ایکسپریشن آف پروٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ چینج ہوگا، چینج ہوتا رہتا ہے مسلسل، کبھی کس چیز حوالے سے لوگ کرتے ہیں. لیکن سول نافرمانی اس غیر قانونی ایک غیر آئینی حکومت سے اپنی سیاسی بیزاری کا ایک پولیٹیکل ورکر کا اظہار ہو سکتا ہے ایک پاکستانی کا ان فرسٹ پیس. وہ جو تفصیلات کے حوالے سے کے پی گورنمنٹ ایز گورنمنٹ اس میں کوئی کردار ادا کرے گی شیخ صاحب؟ سر حالی تک فرسٹ فیز ہے نا سر، جڑا ڈیلے ہوا ہے، فرسٹ فیز واز فار اوورسیز پاکستان، ٹھیک ہو گیا.